आज का हमारा टॉपिक है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था, किस मुगल शासक का वंशज था, उसने कितने समय तक शासन किया, कब और कैसे उसकी मौत हुई। जय हिंद दोस्तों, मैं कासिम खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीकेएफ ड्रीम्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। शाह आलम द्वितीय 15वें मुगल शासक आलमगीर द्वितीय का बेटा था और जहांदार शाह का पोता। इसका जन्म 25 जून 1728 में मुगल साम्राज्य दिल्ली में हुआ था। 15वें मुगल शासक आलमगीर द्वितीय को उसके वजीर इमादुल मुल्क ने मरवा दिया था और शाहजहां तृतीय को अगला मुगल शासक बनाया। लेकिन अपने पिता की मौत के बाद आलमगीर द्वितीय का बेटा शाह आलम द्वितीय पटना भाग गया। वहां जाकर उसने एक सेना का गठन किया, मराठों से मदद मांगी और वापस आकर इमादुल मुल्क की हत्या कराई। शाहजहां तृतीय को राजगद्दी से हटवाया और खुद 1760 में 17वां मुगल शासक बन गया, जिसने 1760 से 1788 तक शासन किया। 1760 तक ही शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला की ब्रिटिश सरकारों के साथ लड़ाई हुई, जिसमें वो पराजित हो गया और इस प्रकार 1757 के समय से ही अंग्रेजों का भारत पर दबदबा शुरू हो गया था। 1760 में ब्रिटिश सरकार ने ही मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बनाया। मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापार और कर व्यवस्था को लेकर आपसी संबंध खराब होने लगे, जिस वजह से मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने संबंध खत्म करने का सोचा। इसी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को उसके पद से हटाने के लिए काफ़ी परेशान किया, उसके दरबारियों को भड़काना शुरू कर दिया, जिस कारण मीर कासिम को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। मीर कासिम ने अपनी ओर से अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को लड़ने के लिए प्रेरित किया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम ने 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक जंग की। उसी जंग को बक्सर की लड़ाई भी कहा जाता है। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना प्रमुख मेजर हेक्टर मुनरो थे। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। 1665 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला ब्रिटिश गवर्नर बनाया। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने 1757 की प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। बंगाल में 1768 में बहुत अधिक सर्दी पड़ी, 1769 में बहुत अधिक गर्मी, जिस कारण वहाँ की फसलें बर्बाद हो गईं, खेती की ज़मीनें बंजर हो गई, लोगों को भोजन की तलाश में जंगलों में जाना पड़ा और उसी समय चेचक का प्रकोप भी शुरू हो गया। इसी के चलते साल 1770 में अंग्रेजों ने बंगाल में खाद्य पदार्थों और ज़रूरी चीज़ों पर बहुत अधिक रेट बढ़ा दिए और वहाँ पर टैक्स भी बढ़ा दिए गए, जिस वजह से 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ शाह आलम के पास इस वक्त इस कदर हालत खराब थी कि उसके पास शासन करने के लिए सिर्फ एक दिल्ली राज्य ही बचा था। शाह आलम द्वितीय के दुश्मन गुलाम कादिर ने सिखों की मदद लेकर शाह आलम द्वितीय पर दबाव बनाया कि वो उसे अपना ग्रैंड वजीर बना ले। ग्रैंड वजीर बनते ही गुलाम कादिर ने मुगल साम्राज्यों में खोदना शुरू कर दिया, बहुत सारी इमारतों को खराब कर दिया, महलों में खुदाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से लगभग 25 करोड़ की इमारतें उसने खजानों की तलाश में बेकार कर दी। शाह आलम द्वितीय ने गुलाम कादिर और उसके सहयोगी सिखों पर हमला किया, उन्हें पराजित करने की कोशिश की, जिससे क्रोधित होकर गुलाम कादिर ने एक अफगान चाकू की मदद से 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया। इस हालत में शाह आलम द्वितीय की मदद करने आ रहे 5 नौकरों को भी गला काटकर मार दिया गया। उसके बाद गुलाम कादिर ने शाही परिवार के राजकुमार राजकुमारियों को नंगा करके अपने सामने नाचने को मजबूर किया, जिस कारण कुछ राजकुमारियों ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी।
मुगल साम्राज्य की इतनी बेकार दुर्दशा देखकर मराठा साम्राज्य के सेनापति महादजी शिंदे इस लड़ाई में कूदे और 1788 में गुलाम कादिर की हत्या कर दी और दिल्ली में फिर से कब्जा करके शाह आलम द्वितीय को दोबारा पद पर बिठाया और गुलाम कादिर के कान और आंखें निकालकर शाह आलम द्वितीय को तोहफे में भेजी। एंग्लो मराठा 1803 युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों ने मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने मुगलों के ऊपर मराठों के अधिकार को खत्म कर दिया और मुगल साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और बूढ़े शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। हालांकि मराठों ने 1804 में मुगल साम्राज्य को वापस छीनने के लिए ब्रिटिशों के साथ युद्ध किया, लेकिन वो नाकाम रहे। शाह आलम द्वितीय की 19 नवंबर 1806 में मृत्यु हो गई और उसे दिल्ली में बहादुर शाह प्रथम की कब्र के पास दफनाया गया। शाह आलम द्वितीय के बाद उसका बेटा अकबर शाह द्वितीय अगला मुगल शासक बना।